जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में हमने विशेषण, प्रविशेषण और विशेष पर विस्तृत चर्चा किया। अगर वो वीडियो आपने मिस किया तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाक्य में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। देखिए, विशेषण का प्रयोग जैसे कोई कहता है जहरीला सांप है तो कोई कहता है कि सांप जहरीला है, कोई कहता है कि कम ठंडा पानी है, कोई कहता पानी ठंडा है, कोई कहता है वस्त्र लाल है तो कोई कहता लाल वस्त्र है, तो कोई कहता सफेद दांत है तो कोई कहता दांत सफेद है। यानी कि विशेषण का प्रयोग कभी संज्ञा के पहले कभी संज्ञा के बाद होता है। तो आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और इसके बाद हम विशेषण से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारा हौसला बढ़ाइए और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, विशेष से पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा। अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। पहला उदाहरण, यह बड़ा घर है। तो इस वाक्य में जो बड़ा है वो उद्देश्य विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि घर के पहले क्या आया है? बड़ा। यानी घर जो होगा वो विशेष है, यानी संज्ञा है, और इसके पहले विशेषण आया, इसलिए इस वाक्य में बड़ा किस प्रकार का विशेषण है? यह उद्देश्य विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिएगा, मैंने एक जहरीला सांप देखा। ठीक है ना। अब इस वाक्य में देखिए सांप संज्ञा हो गया, इसके पहले जहरीला यानी विशेषण शब्द आ गया। तो इस वाक्य में जहरीला जो विशेषण है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो ये उद्देश्य विशेषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संज्ञा के पहले यानी विशेष के पहले आया है। ठीक, चलिए और भी महत्वपूर्ण उदाहरण पर चर्चा कर लें। मुझे अंधेरी रात में डर लगता है। तो इस वाक्य में जो रात है उसके पहले अंधेरी, यानी इस वाक्य में अंधेरी जो है उद्देश्य विशेषण होगा, क्योंकि ये जो रात है वो विशेष है, उसके पहले आया है अंधेरी यानी विशेषण। सोहन बुद्धिमान लड़का है। तो इस वाक्य में लड़का के पहले बुद्धिमान यानी विशेषण आया है, तो इस वाक्य में ये बुद्धिमान उद्देश्य विशेषण होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, हमें मूर्ख व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। इस वाक्य में देखिए मूर्ख किस प्रकार का विशेषण होगा? तो ये होगा उद्देश्य विशेषण, क्योंकि व्यक्ति के पहले विशेषण आया है, यानी विशेष से पहले यानी संज्ञा के पहले विशेषण आया है। और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मुझे ठंडा पानी चाहिए। तो पानी विशेष है, उसके पहले ठंडा उद्देश्य विशेषण होगा। और अगर बात किया जाए उद्देश्य विशेषण के और भी महत्वपूर्ण उदाहरणों की, तो ये ढेर सारे उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से ही पूछा जाता है सवाल आपसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुंदर स्त्री, पीला वस्त्र। इसमें पीला जो है विशेषण है और वस्त्र विशेष है, यानी विशेष से पहले विशेषण आया है, इसमें आप लगातार देख पा रहे हैं। काली रात, चौथा आदमी, पांचवा घर, मोटी गाय, खट्टा फल, दयालु शेर। ठीक है ना। बड़ी आंत और विद्वान व्यक्ति। देखिए विद्वान विशेषण है और विद्वान कवि, विद्वान विशेषण है और कवि विशेष है, यानी कवि के पहले विशेषण आया है, तो ये आपका होगा उद्देश्य विशेषण। और भी ढेर सारे उदाहरण, इनको आप देख लीजिए। ठीक है। दुष्ट बालक, अल्प ज्ञान, अगला दिन, साप्ताहिक पत्रिका, निरोगी काया, सात दीप, लंबा मार्ग, और इसके अलावा पंजाबी भांगड़ा, छोटा दिल, स्वस्थ शरीर, कुरूप चेहरा, सज्जन व्यक्ति, महान व्यक्ति, गहरी बात। तो ये देखिएगा ये महान विशेषण है और आत्मा विशेष है, इसके पहले विशेषण आया है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि संज्ञा के पहले इसमें सब शब्दों में थोड़ा जल, जल की खासियत थोड़ा है ना, जल विशेष होगा और थोड़ा विशेषण हो जाएगा। व्यक्ति आप का विशेष है, इसके पहले पापी व्यक्ति। ज्यादा पैसा, पैसा संज्ञा है, उसके पहले ज्यादा जो है ये विशेषण है। तो ये जो उदाहरण है, ये जितने भी लिखे गए हैं, ये वाले साइड वाले, ये आपके हो जाएंगे उद्देश्य विशेषण, और ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष यानी संज्ञा। चलिए अब बात करते हैं विधेय विशेषण की। जी हाँ, सेकंड पॉइंट है विधेय विशेषण, क्योंकि वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कोई कहता है ठंडा पानी, कोई कहता है पानी ठंडा। ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा, विधेय विशेषण किसे कहते हैं? विशेष के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है, इस वाक्य में देखिए आम विशेष है और मीठा किस प्रकार का विशेषण होगा? विधेय विशेषण होगा, क्योंकि विशेष के बाद विशेषण आया है। ठीक है ना।
अब बात करते हैं वह आदमी दुष्ट है। ठीक, आदमी विशेष हो गया यानी संज्ञा हो गया, उसके बाद दुष्ट क्या है, विशेषण। किस प्रकार का, ये विधेय विशेषण होगा। और भी उदाहरण देख लीजिए, तमाम उदाहरण है जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। हमारा देश महान है, देश संज्ञा है, उसके बाद महान ये विशेषण, वो भी विधेय विशेषण। वह व्यक्ति सज्जन है, व्यक्ति आपका संज्ञा विशेष हो गया, उसके बाद सज्जन ये विधेय विशेषण होगा। सूरज का दिल छोटा है, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो छोटा विधेय विशेषण होगा, क्योंकि दिल यानी दिल विशेष हो गया यानी संज्ञा हो गया। और अगर बात किया जाए सीता की साड़ी नीली है, तो साड़ी विशेष है और नीली विधेय विशेषण होगा, क्योंकि इसके विशेष के बाद आया है विशेषण। यह मार्ग लंबा है, तो मार्ग विशेष है और लंबा इसमें विधेय विशेषण होगा। सोहन की गाय सीधी है, इस वाक्य में गाय विशेष होगा और सीधी जो हो जाएगा वो विशेष विशेषण होगा। जी हाँ, तो और भी विशेषण की जो प्रकार हैं उन पर चर्चा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि हम विशेषण के जो 4 प्रकार होते हैं उन पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारा हौसला बढ़ाइए और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।